प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब तेरी सेवकाई हेतु अपने तेरे वचन को लेकर के अपने प्रिय भाई बहनों में मैं बांटना चाहता हूँ प्रभु। मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ आप देते हैं उसमें अगुवाई करना, रहनुमाई पूरी रीति से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑफलाइन या ऑनलाइन या यूट्यूब पर देखते हैं खुदा, उन सबको आशीषें बरकत दे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर का वचन जो मैंने लिया है वो पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका पहले पद से लगाया है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता और पीतल और झंझनाती हुई झांझ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो हैं, हम जो लोग हैं, अगर हम लोग स्वर्गदूतों की सी बोलियां बोलें, अच्छी बातें करें, बहुत अच्छा बताएं, लेकिन जो परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया है उसके अनुसार वो अपने स्वरूप को उसने तैयार किया है, तो लिखा है कि और मैं प्रेम न रखूं। आज मनुष्यों में प्रेम की बहुत कमी है मेरे प्रियो, और हम अपने जीवन को बड़ा स्वर्गदूतों के समान दिखाते हैं। अरे हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं, और जितने हम धार्मिक हैं और दूसरे व्यक्ति को हम खंडित करते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम सोचते हैं कि अरे ये तो जो हम धार्मिक हैं वो हमारे बराबर धार्मिक है ही नहीं, वो तो कुछ नहीं जानता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मेरा और आपका जीवन किस प्रकार से होना, मेरा और आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। मेरा और आपका व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, जैसा वचन हम शेयर करते हैं या जैसा वचन हम बोलते हैं या जैसा वचन हम प्रभु के वचन में से सीखते हैं, अगर उसके अनुसार हम व्यवहार नहीं करते तो मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना करना, हमारा स्वर्गदूतों की तरह बोलना, हमारा बहुत अच्छा व्यवहार, अरे बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा प्रचार करना, सारी चीजें क्या है, वो बेकार है। तो वो वचन कहता है कि वो ठनठनाता हुआ पीतल की हम ठनठनात को सुनते हैं। जरा सा पीतल पे हम कोई चीज मारेंगे तो वो ठनठनाता, उसमें गूंजती हुई आवाज निकलती है। और वो कहता है, और जिस प्रकार से झांझ बजती है उसी प्रकार से उस झांझ में आवाज तो आती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, खालीपन होता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बताया उसके अनुसार मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। चाहे हम कितना भी ज्ञान रखते हो, चाहे कितना भी हम प्रचार करते हो, चाहे हम कितने भी भेदों को, जो प्रभु के भेद हैं उनको जानते हो, जो प्रभु ने हम पर रिवील किए, लेकिन हम अपने व्यवहार के द्वारा, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, जब हम अपने व्यवहार के द्वारा किसको प्रेषित करेंगे, किसको दिखाएंगे, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखाएंगे। लोग पहचानेंगे कि ये मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के वचन पर चलने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले आज हम पास्टर सूरज प्रेमानी जी के मीटिंग में थे और आज हमने वहां इस वचन को सुना और सीखा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने व्यवहार को चेंज करना है। जब हमारा व्यवहार ठीक होगा, जब लोगों के प्रति हमारा व्यवहार ठीक होगा और हमारा उठना बैठना, हमारा चढ़ना फिरना सब सही होगा, तब हम दिखाई देगा हमारे जीवन के द्वारा कैसी भाषा हम बोलते हैं, कैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज है, कैसे हम अपने व्यवहार को लोगों को दिखाते हैं, कैसे हम बातचीत करते हैं। उन सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो,
हमारे पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी प्रभु का वचन हमारे को हम जानते हो, लेकिन हमारा विश्वास अगर नहीं है, आज हम ये चीजें सीख रहे थे कि अगर हमारा विश्वास नहीं है तो क्या हम, जैसे उस पहाड़ के बारे में लिखा गया है कि पहाड़ से अगर तुम कहोगे तो जाके क्या हो जाएगा, वो उखड़ के गिर जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कितना हमारे जीवन में पाया जाता है, कैसा हमारा विश्वास, क्या हमारा विश्वास कमजोर तो नहीं? कहीं हम ये सोचते हो कि अरे प्रभु हम तेरे सामने रखते तो हैं और प्रार्थना भी बड़े विश्वास के साथ करते हैं, लेकिन मन में एक संशय रखते हैं, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको विश्वास रखना है कि जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना। आज कल हम ये भी बात सीख रहे थे कि जो पहाड़ है उस पहाड़ से मुझे और आपको बात करनी है, उससे बात करनी है। पहाड़ के नीचे नहीं आना, पहाड़ के ऊपर जाना है। अर्थ ये है कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने जब रखेंगे और विश्वास करेंगे, और जैसे कि हम जानते कि अगर हम बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, तो क्या हमने उस बीमारी से बात की है या नहीं की है? क्या हमने इस बीमारी से ये कहा, हम कहते भाई हमारे लिए प्रार्थना करिए, बहन हमारे लिए प्रार्थना करिए, वो तो ठीक है, प्रार्थना करनी है, परंतु क्या उस बीमारी से आपने बात करी? यानी कि आपने प्रार्थना करके ये कहा कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि ये बीमारी मेरे पास से चली जाए। ये है बात करना। डायरेक्ट परमेश्वर से जब हम बात करते हैं मेरे प्रियो, और हम बीमारी से बात करें, बीमारी से बात करने का अर्थ जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह से कहें इस बात के लिए कि प्रभु मेरी इस बीमारी को तू दूर कर दे। तो ये चीजें हम नहीं करते मेरे प्रियो। मुझे और आपको इस 13वें अध्याय में परमेश्वर ने प्रेम सिखाया। क्या हम, परमेश्वर ने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। मैं और आप किसके स्वरूप में तैयार किए गए? मैं और आप प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर की स्वरूप में तैयार किए गए। वहां दो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपस में बात की कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार। सारी चीजें शब्द के द्वारा हो गई, सारी चीजें शब्द के द्वारा पैदा हो गई। पेड़ पौधे, पहाड़, चीजें, पानी अलग हो गया, रात दिन सब, चांद तारे सब बन गए। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा कर उसकी सृष्टि की। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप बड़े बहुमूल्य हैं मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको मनुष्य से प्रेम करना है। इस अध्याय में हम ये सीखते हैं कि प्रेम करना। प्रेम क्या है? किसी ने हमसे कुछ कहा, क्या हमने उसे धीरज के साथ बर्दाश्त किया? मैंने और आपने क्या उसे प्रेम जो है धीरजमंद है। प्रेम क्या? अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो धीरजमंद। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मारा, थूका, उसकी पीठ पे कोड़े मारे, उसकी गलमुछों को नोचा गया, उसके सर पर कांटों का ताज बनाया गया, और वो क्या कहता है? वो कहता है, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है धीरजवन। प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता। मेरे प्रियो, आज हम हर बातों से मनुष्य से, एक दूसरे से क्या करते हैं? डाह करते हैं, नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जहां परमेश्वर का प्रेम होगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके करीबी मित्र हो, चाहे आपके लोग हो जो जिनके साथ आप काम करते हैं, आज हम देखते हैं लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? डाह रखते हैं। और प्रेम जो है मेरे प्रियो, प्रेम, खुदा का वचन बताता है कि प्रेम क्या करता है? बड़ाई नहीं करता। आज मैं और आप बड़ी ऊंची ऊंची हाँकते हैं,
बड़ी ऊंची ऊंची कहते हैं, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, परमेश्वर तेरे लिए इतने काम करता हूं मैं परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का वचन सिखाता है कि मुझे और आपको बड़ाई नहीं करनी है अपनी। खुदा जानता है, खुदा के लोग जो हैं वो भी जानते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो प्रेम है वो फूलता नहीं, घमंड नहीं करता। अरे मुझ में बड़ी सामर्थ्य है, मेरा बड़ा शक्तिशाली शरीर है और मैं इतने लोगों को ऐसे कर सकता हूँ, मेरी ये ताकत है, मेरी वो सब। क्या हमने अपनी ताकत का उपयोग अपने परमेश्वर के सामने रखा? खुदा किसी से कोई बात हो जाती है, कोई परेशानी हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम साइड के जितने भी सिस्टम होते हैं, हम साइड की जितनी बातें होती हैं, वो अमुक व्यक्ति से बात कर लें, वो अधिकारी मुझे जानता है, अरे भाई कोई आपको जानता है, और आकर हम ये बात कहते हैं, अरे मैं तो चुटकियों में इस काम को कर सकता हूँ या ऐसा कर सकता हूँ, वो मुझे जानता है, बताओ सामने कौन सा व्यक्ति है। हम अगर किसी से कहते हैं, क्या मैंने और आपने कभी परमेश्वर से कहा जाइए घुटनों पर और परमेश्वर से बात की? मेरे प्रियो, मैं जो बातें आपके साथ ये अभी शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊं कि मैं अपनी हर एक छोटी बड़ी बातों को परमेश्वर के सामने रखता हूँ और मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं इस बात को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में होते हुए देखता हूँ कि जब हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, परमेश्वर भरपूरी के साथ उन बातों को पूरा करता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना मेरे प्रियो, वो क्या है? प्रैक्टिकल है। परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर जो प्रैक्टिकल है, जितना उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं उतना हम कोई एक रिसर्च जब हम करते हैं, एक प्रैक्टिकल हम करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारे साथ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को प्रैक्टिकल के रूप में देते हैं तो हमारे सामने एक नई रिसर्च आती है। हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से हमारे काम हो गए। हमारी तो वहां कोई पहुंच नहीं थी, हमारे तो कोई ऐसा पहचान का बंदा नहीं था, हमारी तो कोई सोर्स नहीं थी, लेकिन हमारे पास पावर थी। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की पावर थी, प्रभु की सामर्थ्य थी हमारे सामने, क्योंकि हमने उससे बात करी। हम पहले कोई बात होती है तो पहले हम अदर चीजों पर पर निर्णय लेते हैं, अदर चीजों की तरफ भागते हैं। सबसे पहले क्यों नहीं हम अपने खुदा के पास जाते, खुदा बाप से कहते हैं, तो देखिए कैसे सफलता वो देता है। मेरे प्रियो, हमारा जो प्रेम है मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए वो अद्भुत है, उसके तुल्य कोई भी नहीं। किसी का भी प्रेम, माता पिता भाई बहन, किसी का ऐसा प्रेम नहीं है जो प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या? अद्भुत प्रेम है। क्या मैं और आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते? अगर देते हैं तो मेरे प्रियो, सबसे बहुमूल्य बात है कि अगर जब अपनी हर बात को आप अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम आप परमेश्वर से करें। सबसे पहले परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरा प्रेम आपके प्रति सबसे पहले, फिर मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, सब सेकेंडरी। सबसे पहले हमारा परमेश्वर है। जब हम उसको ऊंचे स्थान पर रखते हैं, प्रथम स्थान देते हैं मेरे प्रियो, वो हमें भी प्रथम स्थान देता है। वो हमारे अपना ले पालक पुत्र और पुत्री बनाता है। हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा और आपका मन कैसा होना चाहिए? मेरा और आपका मन बालकों के समान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चे आ रहे थे तो चेलों का कोई एटीट्यूड था, चेलों ने डांट दिया बच्चों को। तो प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो मेरे प्रियो, हमारा मन बड़ा कोमल होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अद्भुत होता है।
कुछ मालूम ही नहीं होता। हमारे मन में जो बात होती है हम अपने लोगों के सामने रख देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं है। बच्चे तो बड़े साधारण होते हैं। बच्चों का सब मन होना चाहिए व्यक्तिगत। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी उम्र दराज हो जाएं, जब मेरा और आपका मन परमेश्वर परमेश्वर जैसे कहता है बच्चों के समान होगा, तो मेरे प्रियो हमारी सोच, हमारे विचार अलग होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अंतिम पद है, 13वां पद कहता, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। मेरे प्रियो, आशा भी है, विश्वास भी है, प्रेम है, लेकिन तीनों स्थायी हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। अगर मैं और आप प्रेम करते हैं मनुष्यों से, प्रेम करते हैं लोगों से, प्रेम करते हैं परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से, अगर परमेश्वर प्रेम ना करता तो यूहन्ना 3:16 नहीं होता। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, मेरे प्रियो, किसी भी विश्वास का क्यों ना हो, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। तो मैं और आप क्यों नहीं अनंत जीवन की खोज में रहते? मेरे प्रियो, हम मसीही लोग जो हैं, हमारे पास मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। ये हमारा विश्वास है। ये हमारा विश्वास है कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन, एक नया जीवन और है। वो जीवन हम किसके साथ गुजारेंगे? परमेश्वर के साथ गुजारेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है। बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, अरे कुछ नहीं है, सब बकवास है, जब मर जाएंगे देखा जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग भी है, नरक भी है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहता है। हालेलुया। अद्भुत है मेरा परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, स्थायी है प्रेम। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर करा कि यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हुआ प्रेम किया नहीं उसने। प्रेम करने का मतलब है बाद में किया जाता है। बच्चे होते हैं तो उनसे बाद में प्रेम किया जाता है। पत्नी होती है, पति होता है, तो बाद में प्रेम होता है, विवाह के बाद। लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसा रखा है? जो कोई चीज रखी है, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरे और आपके लिए रखा। अद्भुत प्रेम। वो रिश्तों को भी जानता है। मरियम से कहा, जबकि वो उसकी जैविक माता थी, उसके द्वारा उसका जन्म हुआ, उसमें अंश पिता का था, परमेश्वर था। उसने क्या कहा? जो अपना प्रिय चेला था यूहन्ना को पास बुलाया, कहा, हे नारी, क्या संबोधन किया? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर प्रेम ना करता अपनी मां से, रिश्ते नहीं निभाता, तो क्या वो इस बात को कलवरी की क्रूस पर चढ़कर बोलता? वो तो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उसके हाथ छिदे हुए थे मेरे प्रियो, कीलों, यहां कीलें लगी थी, पसली में भाला बुका हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सिर से कांटों का ताज लगा हुआ था, वहां से खून बह रहा था। उस बदतर स्थिति में, क्योंकि बदतर स्थिति उस समय ये थी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरे और आपके गुनाह चढ़ गए थे, और गुनाह से परमेश्वर का रिश्ता नहीं है मेरे पे, इसलिए वो ऐसा हो गया था। और उसने अपने माँ का रिश्ता निभाते हुए कहा, देख नारी, ये तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। मेरे प्रियो, ऐसा है मेरा और आपका यीशु। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आपने हमसे बात करी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और
प्रभु की दया हम सब पर बनी रही है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है प्रभु, इन सबको आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिएगा। और जितने ऑफलाइन भी इसको देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं प्रभु, सबको आशीष दीजिएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमसे प्रेम रखा है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ प्रभु, आपने हमसे प्रेम रखा, अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, अन्य किसी भी पीड़ा में है प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। दया कीजिए, सबको आशीषित कीजिए अपना अनुग्रह। हाँ खुदावन, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए धन्यवाद है प्रभु। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, आपने हमें इस्तेमाल किया, हर विपरीत हालत में संभाला, इसके लिए धन्यवाद है। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल बुधवार है, पास्टर विनय जोसेफ साहब मुरादाबाद से, और 8 से 9 और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। इन दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम लगातार प्रभु के वचन में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।